फिरोजाबाद के तुलसी पैलेस पर एक आवश्यक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित महानगर अध्यक्ष सुनील अग्रवाल ने अवगत कराया कि मैं सभी अपने व्यापारी बंधुओं को धन्यवाद करता हूं। कहूंगा कि आपने जो मेरे को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के चुनाव में मुझे निर्वाचित करने में सहयोग प्रदान किया है, मैं उसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं। तत्काल रूप से महानगर की महत्वपूर्ण आवश्यक कमेटी की लिस्ट जारी करते हुए नवनिर्वाचित पदाधिकारी मनोनीत किए गए हैं। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, आज हमारी प्रथम प्रेस वार्ता उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल शाखा फिरोजाबाद का मैं नवनिर्वाचित महानगर अध्यक्ष सुनील अग्रवाल इस वार्ता के माध्यम से बता दूं, आज वार्ता करने का हमारा उद्देश्य आगामी होने वाला जो व्यापार मंडल का चुनाव हुआ है उसके बाद जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, पहली बार सदर बाजार के अंदर हम इस शपथ ग्रहण समारोह कराने जा रहे हैं, जो आज तक ये अपने आप में ऐतिहासिक होगा, जो कभी हुआ ही नहीं। होटलों में हो गए शपथ ग्रहण समारोह, बंद कमरों में हो गए, और जिस प्रकार से हमने चुनावी प्रक्रिया बाजार के बीचों बीच एक स्थान पर कराई, जिसमें 700-800 व्यापारी प्रतिनिधियों ने भागीदारी ली, मैं ढोल नगाड़ों के ताशों के साथ आए व्यापारी, उसी मानसिकता के साथ जो आगामी हमारा शपथ ग्रहण समारोह होगा भव्यता के साथ होगा और सदर बाजार के अंदर होगा। दूसरा, आज इस चैनल के माध्यम से कह दूं, आज मैंने महानगर की टीम में कुछ चेहरों को जोड़ते हुए उनकी घोषणा कर रहा हूं आपके माध्यम से। इस प्रकार आज हमने 15 पदाधिकारियों की महानगर की तत्काल एक घोषणा की है। आगामी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं कि कहीं किसी व्यापारी का उत्पीड़न होगा तो पूर्व की भांति उसी ऊर्जा के साथ और बल्कि उससे डबल ऊर्जा के साथ उस व्यापारी की समस्या का निदान करने के लिए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल शाखा फिरोजाबाद वो निष्ठा के साथ खड़ी होगी। अति शीघ्र अन्य बाजार समिति के सक्रिय पदाधिकारियों को भी महानगर की टीम में स्थान दिया जाएगा। रविंद्र लाल तिवारी जिला अध्यक्ष एवं कौशल किशोर उपाध्याय जिला महामंत्री ने अवगत कराते हुए कहा कि अति शीघ्र भव्य स्थापना गृह समारोह अब की पहली बार सदर बाजार में भव्यता के साथ किया जाएगा एवं बाजारों में सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा। से जैसे कि हमारे महानगर अध्यक्ष सुनील अग्रवाल को तुलसी पैलेस में 31 तारीख को चुन लिया गया था और बहुत ही विधान से कार्यक्रम हुआ था 30 जनवरी 2024 को, और जब कोई दूसरा दावेदार था ही नहीं थे, वो बैठ गए थे तो राजेश अग्रवाल जी, तो स्वभावतः उन्हीं की उपस्थिति में जो मुख्य चुनाव अधिकारी थे बन गए, कन्फर्म हुआ, ऐसा नहीं है। उसके बाद रविंद्र लाल तिवारी के बारे में पूर्ण सदन ने सहमति दिखाई कि और दूसरा कोई है ही नहीं कि हम दावेदारी ठोक रहे हैं, तो बहुत ही सम्मान के साथ तिवारी जी को अध्यक्ष बना दिया गया। इसके साथ साथ और भी जो लगभग 22 पदाधिकारी बनाए गए, तो तिवारी जी अकेले नहीं थे, इसमें लगभग 700 व्यापारी बंधु थे और तमाम पदाधिकारी थे कमेटियों के, उनकी उपस्थिति में ये हुआ। सम्मानित चुनाव अधिकारी थे, लेकिन उन्हें भ्रमित करने का काम किया गया। तो मैं उन भाइयों से भी कहता हूं, वो भी मुख्य धारा में जुड़ के काम करें, कोई ऐसी अराजकता फैलाने से संगठन नहीं चलते हैं। सम्मान के साथ आपको यहाँ रखा गया है, तो सम्मान तो आपको कायम रखना पड़ेगा अपने बुजुर्गों के लिए, अपने सीनियर को नेता तो मानना पड़ेगा। सब लोग नेता बनेंगे तो ऐसे व्यवस्थाएं नहीं चलती किसी संगठन में। निश्चित रूप से फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल निरंतर ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला, सभी व्यापारियों हितों की लड़ाई लड़ने वाला है, इसमें वैमनस्यता का कोई काम नहीं है। जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं वो उनको भी सोचना चाहिए ठंडे दिमाग से कि सबसे पुराना इंडिया का संगठन है भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। उसके बाद प्रदेश में आता है तो प्रदेश के हिसाब से उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल हो जाता है। जिलों में काम करता है तो फिरोजाबाद जिला उद्योग व्यापार मंडल हो जाता है। इसी तरह से नगर में जाएगा तो नगर के नाम से हो जाता है। इसमें कोई शक शंकाएं नहीं है। सबसे पुराना संगठन, बरेली में बहुत भव्य कार्यक्रम 50वीं वर्षगांठ मनाई थी भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने, जिसमें पूरी टीम फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल की गई थी पंडित रविंद्र लाल तिवारी के। कहीं कोई शक शंकाएं नहीं है, गलत फहमियां हो गई हैं वो भी दूर हो जाएंगी। और हमारे मुकेश भासड़े जी बहुत ही सम्मानित चुनाव अधिकारी बन के आए थे, हम उनका भी सम्मान करते हैं। मुकुंद मिश्रा जी हमारे शानदार जानदार प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके पिताजी, उनका ऐतिहासिक नाम रहा है और हम तो उनके लिए सदैव
समर्पित हैं। मुकुंद मिश्रा जी पूरी टीम के लिए जो गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं उनको चिंतन करना चाहिए कि अराजकता फैला के हम किसी संगठन में सम्मान के साथ नहीं रह सकते हैं। सुनील अग्रवाल ने कहा, शीघ्र एक प्रतिनिधि मंडल पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर ट्रैफिक व्यवस्था, बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर रोक को लेकर एवं स्थानीय थानों में व्यापारी एवं आमजन को सम्मान के साथ उसकी समस्या प्राथमिकता के साथ सुनवाई की जाए। इन सब समस्याओं पर अपने बाजार समितियों के अध्यक्ष मंत्रियों के साथ लेकर जल्द मिलेंगे। नीरज यादव, दुष्यंत यादव, युवा नगर अध्यक्ष, शुभम राजपूत, उमैर खान, दिनेश यादव, मनोज शर्मा, विजय बंबानी, उस्मान साहब, प्रशांत गुप्ता आदि व्यापारी नेता थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहे मौजूद। पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपने वक्तव्य में केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जो विगत 30 जनवरी 2024 को जो चुनाव इसी स्थान पर हुआ था तुलसी पैलेस में, वो सभी भव्यता, दिव्यता और बहुत ही संगठनात्मक ढांचे के अनुरूप हुआ था, जिसमें हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी प्रदेश से श्री मुकेश वासने जी मथुरा से पधारे थे। उसमें हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधु भी यहाँ उपस्थित थे। सभी के बीच में जो ये घोषणा की गई थी, सर्वसम्मति से एक एक नाम आया था और सभी निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि फिरयाद उद्योग व्यापार मंडल का चुनाव पिछले 31 जनवरी 2021 को हुआ था, जिसमें लगभग फिरोजाबाद के 200-250 व्यापारी वहां उपस्थित थे, जिसमें सर्वसम्मति से निर्विरोध अमृत शर्मा को महानगर अध्यक्ष बनाया गया था। और उसमें हमारे मंडल चुनाव अधिकारी श्री राजकुमार जी अग्रवाल माठ वाले थे, हमारे हरियाणा से श्री वासणे जी थे और हमारे आगरा से श्री TN अग्रवाल जी भी थे, जो हमारे पास इसकी रिटर्न में हमारे पास वो भी है पत्रक जो हमारे कार्रवाई रजिस्टर में है। हम उसकी फोटो स्टेट भी दिखाना चाहते हैं। परंतु न मालूम एक प्रेस के अखबार के माध्यम से पता लगा कि ये चुनाव को अवैध उन्होंने बताया, चुनाव समय से पूर्व कर दिया गया है। तो 31 जनवरी 2021 को मंडला चुनाव अधिकारी के साइन होने के बाद 30 जनवरी 2024 को अगर हम अपने फिरयाद उद्योग व्यापार मंडल के चुनाव सर्वसम्मति से करते हैं, तो पहले तो हम तिथि से पहले चुनाव नहीं कराए, चुनाव समय सीमा में ही हुए और सर्वसम्मति से हुए। सभी को बुलाया गया और लगभग इसमें 400 व्यापारी उपस्थित भी थे। उन सभी बाजार कमेटियों के बीच में ये चुनाव भी हुआ। अब वो ये कहते हैं कि इसका प्रदेश निर्णय लेगा, तो ठीक है, हम तो प्रदेश के निर्णय के इंतजार भी करेंगे। परंतु हम आपके चैनल के माध्यम से बता दें कि फिरयाद उद्योग व्यापार मंडल ने सदैव प्रगति पर चला है और चलता रहेगा। और इसी क्रम में मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध भी करना चाहता हूं कि सभी बाजार समितियां में जिन लोगों ने सर्वसम्मति से चुनाव में हिस्सा लिया और उन्होंने पदाधिकारी बनाए, उसमें हमारे महानगर अध्यक्ष सुनील अग्रवाल जी, हमारे तहसील अध्यक्ष श्री देशदीपक यादव जी, अल्पसंख्यक के श्री हिकमतुल्लाह जी अध्यक्ष और विभिन्न हमारे 14 जो अध्यक्ष बनाए गए, उनसे मेरा ये अनुरोध है कि शीघ्र फरवरी और मार्च 15 तक अपनी अपनी कमेटियां पूरी बनाकर दे दें, ताकि हम 1 महीने के अंदर आगामी होली के बाद हम इसका भव्यतापूर्वक शपथ ग्रहण समारोह भी कराएं।